आम इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है और गाहे बगाहे नताइज भी हमें मौसूल हो रहे हैं। मुख्तलिफ हल्के हैं जहाँ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। कुछ ऐसे हल्के हैं जिनके नताइज अभी मौसूल होना बाकी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैदराबाद मौजूद हैं, उनसे इस वक्त बात कर लेते हैं कि वो हमें अपडेट करें कि कौन से ऐसे हल्के हैं जिनके इस वक्त नताइज आना भी बाकी हैं और कितनी ताख़ीर है जो कि अभी मज़ीद बताई जा रही है। जुनैद खानज़ादा जी, बताइएगा। देखिए, यहाँ पर हैदराबाद ब्यूरो से जो मुंसलिक लोअर सिंध के जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर कौमी असेंबली की 20 और सूबाई असेंबली की 44 नशिस्तें हैं। और अभी रात 9:30 बजे तक तमाम 20 की 20 कौमी असेंबली की नशिस्तें और 44 सूबाई असेंबली की नशिस्तों के नताइज आ चुके हैं। फॉर्म 47 जारी हो चुके हैं। जो कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं, जो 20 जिनकी तादाद है, उसमें से 18 पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, जबकि 2 नशिस्तें हैदराबाद से जिनका ताल्लुक है वो MKM ने जीती हैं। आ जाए अगर अब हम सूबाई असेंबली की तरफ आते हैं तो 44 में से 39 नशिस्तें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हासिल की है, 1 नशिस्त GDA, 1 नशिस्त PTI के आज़ाद उम्मीदवार, जबकि 3 नशिस्तें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने हासिल की हैं। जी अच्छा, यहाँ पर जितनी भी अभी तक आपने में नशिस्तें गिनवाई, उनमें हमें कहीं यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि MQM है, PP है और आज़ाद उम्मीदवार भी है, लेकिन नून लीग कहीं दिखाई नहीं दे रही। देखिए, नून लीग ने यहाँ पर 3 अपने टिकट जारी किए थे। वो तीनों जो है अच्छा मुकाबला करने के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवारों से शिकस्त खा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर बशीर मेमन भी है, जो मटियारी से लड़ रहे थे। उन्होंने एक अच्छा मुकाबला किया, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें मखदूम जमील उज़्ज़मा के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी, शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी हवाले से आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। नाज़रीन को बताएं कि आम इंतखाबात 2024 के नताइज का सिलसिला जारी है, वोटों की गिनती का अमल जारी है और बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ से भी नताइज आना बाकी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद जुनैद खानज़ादा, जो कि हमें अपडेट कर रहे थे कि वहाँ कौमी असम्बली की 20 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 44, जिनमें से 20 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें, अगर उनकी बात की जाए तो PP ने 18 और MQM ने 2 सीटें वहां से निकाली हैं। ब्यूरो चीफ सखर भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद आबानी, उनसे जान लेते हैं कि वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन से ऐसे हल्के जिनके नताइज अभी आना बाकी हैं। जी, बताइएगा। देखें एमन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत के साथ अंदरूनी सिंध के अंदर कामयाब हो गई है। सखर, लाड़काना, खैरपुर, नौशेरो फेरोज, दादू, शिकारपुर, जैकबाबाद और दीगर जो इलाके हैं वहां से तमाम नताइज मौसूल हो चुके हैं। 17 हल्के थे जिन पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद जो है लाड़काना और शहदादकोट से इलेक्शन लड़ रहे थे और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा की लीड से जो है वो अपने हल्कों से कामयाब करार पाए हैं। उसके अलावा सखर से सैयद खुर्शीद अहमद शाह थे, वो भी एक भारी अक्सरियत के साथ जो है वो कामयाब हुए हैं। इसी तरीके से कनकोट से अली जान मजारी थे, जैकबाबाद से एजाज जखरानी थे, नौशेरो फिरोज से जुल्फिकार अली बहन थे, दादू से रफीक अहमद जमाली थे। ये तमाम के तमाम जो है कौमी हल्कों के उम्मीदवार थे जो भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो गए हैं। और उसके अलावा जो सूबाई हल्के हैं उस पर फरियाल तालपुर, सैयद नासिर हुसैन शाह, फर्रुख शाह, सैयद अवैस शाह, सैयद कायम अली शाह, जहां इकरामुल्लाह धारेजो समेत जितने भी उनके उम्मीदवार थे वो तमाम के तमाम जो है वो कामयाब करार पाए। इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि सखर और लाड़काना डिवीजन के अंदर पीपल्स पार्टी ने इस बार जो है वो बिल्कुल क्लीन स्वीप किया है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो खुद हैं, जो मुसलसल जो है सिंध के मुख्तलिफ अजला के दौरे करते रहे हैं। उसके अलावा उनकी बहन आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो खुद पहली बार जो है इलेक्शन की कैंपेन चलाने में हमें मसरूफ नजर आई। सखर के अलावा मुख्तलिफ अजला के अंदर वो खुद गई हैं और खुद जो है अपने वोटर से खिताब किया है और उनसे वोट का मुतालबा किया था। इस वजह से जो है इस बार खासा टर्नआउट देखा गया है कि पीपल्स पार्टी जो है उसने जो वर्क किया था उसको उस वर्क के की तरह ही जो है ना वोट मिला है और वो मुसलसल जो है कामयाबी जो है वो पाती जा रही है। पहले भी पीपल्स पार्टी जो है अंदरूनी सिंध से कामयाब होती रही है, लेकिन इस बार जितने वोट लिए हैं इन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने वो तारीखी वोट से और बड़ी लीड के साथ जो है वो अपने अपने इलाकों के साथ वो कामयाब हुए हैं। जी, अपने अपने इलाकों में कामयाब हुए हैं। जुनैद, जैसे कि शहजाद ने भी बताया कि वहाँ सखर में टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है और बड़ी भारी तादाद में अच्छे मार्जिन से वहाँ पर PP जो है वो उसने लीड किया है और वो हल्के जहाँ पर उनको गढ़ समझा जाता था उन्होंने एक दफ़ा फिर से वहाँ से अपनी सीट्स हासिल की हैं। तो हैदराबाद में टर्नआउट कैसा रहा, क्योंकि अभी तक बहुत से ऐसे हल्के हैं जिनके नताइज आना अभी भी बाकी हैं?
देखिए, हैदराबाद और उससे जो मुंसलिक अजला है वहां पर टर्नआउट बहुत शानदार रहा है। कुछ ऐसे नताइज ऐसे आए हैं जिसमें सिर्फ 32% आया है, लेकिन ज्यादातर में 45% से लेके 52% तक जो है टर्नआउट आया है। शाजिया मरी जो है वो यहाँ से एक अच्छी लीड के साथ जीती है। सबसे बड़ी बात ये कि उमरकोट से नवाब यूसुफ तालपुर वो एक बार फिर 1,75,000 की वोट लेके वो जीत गए हैं। उसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब वो यहाँ पे हल्का 207 से खड़े हुए थे, वो रिवायती हल्का है उनका, वो अपने इस नशिस्त से जीत गए हैं। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने सरप्राइज भी दे दिया। बदीन जो है वो मिर्जा साहब जो है उनका हल्का कहलाया करता था, लेकिन पहली बार बदीन पूरा का पूरा जो है क्लीन स्वीप किया है। हैदराबाद की जो 13 डिस्ट्रिक्ट है उसमें सिर्फ सांगड़ और हैदराबाद 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और दीगर जमातें मुंतखब हुई हैं। बाकी 11 अजला में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पर कौमी और सूबाई असेंबली की तमाम नशिस्तों पर क्लीन स्वीप किया है। जी सही। शहजाद, कहिएगा, जैसे कि अभी जुनैद ने बताया कि बहुत शानदार टर्नआउट रहा है और जो रिवायती सीटें थी वो तमाम तर सीटें जो पीपी ने जीती हैं। आप ये बताइएगा कि कहा जा रहा था कि ख़वातीन का जो है वो इस वक्त इस दफ़ा ज़्यादा टर्नआउट रहा है और उनकी जानिब से ज़्यादा वोट कास्ट किए गए हैं, क्या आपके एरियाज़ में भी ऐसा रहा? जी बिल्कुल एमन, हमारे तमाम इलाकों के अंदर भी खवातीन का जो है वो टर्नआउट बहुत ज्यादा रहा है और मर्दों से ज्यादा जो है खवातीन ने इस दफा जो है वोट डाले और यही वजह जो है वो बनी है पीपल्स पार्टी की भारी अक्सरियत के साथ जीत की कि खवातीन का जो वोटर्स खवातीन थी वो बड़ी तादाद के अंदर वोट डालने के लिए निकली थी। क्योंकि जब आसफा यहाँ पर आई थी तो उन्होंने खास तौर पर जो है खवातीन को जो है ये जोर दिया था, जो जियालियां हैं पीपल्स पार्टी की, कि वो इस बार जो है अपने तमाम वोट्स जो हैं वो जरूर कास्ट करें। यही वजह बनी है कि जिन हल्कों से 10-20 हजार की लीड से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होते थे, इस बार हमने देखा है कि वो 50 से 60 हजार की लीड से कामयाब हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि इतना ज्यादा टर्नआउट जो है एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतना ज्यादा टर्नआउट होगा। और इस इलेक्शन के बाद जैसे ही नताइज आ गए तो अभी तक जो है वो रैलियां निकाली जा रही है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पीपल्स पार्टी की जीत की खुशी में, और भंगड़ों पर जो है वो ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं जियालों की जानिब से और खुशियां मनाई जा रही हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि 1-2 सीट्स ऐसी हैं अंदरूनी सिंध की जहां से पीपल्स पार्टी के लिए कामयाब होना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, गैर सरकारी नताइज आए और उसके बाद जो सरकारी नताइज आए जब वो हमने देखें तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी जो जिस तरीके से वोट लेती आई है माजी में, उससे ज्यादा जो है उन्होंने अंदरूनी सिंध के अंदर वोट लिए हैं और वो हुकूमत बनाने की जो है वो मुकम्मल पोजीशन के अंदर यहाँ पर जो है आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन खुद जो है वो लाड़काना के अंदर मौजूद रहे सारा दिन और वो मॉनिटरिंग करते रहे सारे इलेक्शन की। और इस तरीके से जो पीपल्स पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा हैं, जिनमें सैयद खुर्शीद अहमद शाह हैं, सैयद नासिर शाह हैं और दीगर जो अहदेदारान हैं इन लोगों के और सीनियर रहनुमा, वो खुद जो है इलेक्शन में अपने हल्कों के अंदर मौजूद रहे और जो है देखते रहे कि किस तरीके से वोटिंग का अमल जारी है। शुरू के अंदर टर्नआउट थोड़ा कम था, लेकिन दोपहर के बाद जिस तरीके से खवातीन की लंबी कतारें जो हमने पोलिंग स्टेशन के बाहर देखी तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि हमारे पास खास तौर पर कच्चे का इलाका भी लगता है, वहां भी हसास पोलिंग स्टेशन थे, लेकिन वहां भी खवातीन का जो टर्नआउट रहा है वो खासा अच्छा रहा है। इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध के अंदर खास तौर पर जो है क्लीन स्वीप कर चुकी है और तमाम सीटों के ऊपर उनके उम्मीदवार भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हुए हैं। लोग उम्मीद लगा रहे थे कि पीपल्स पार्टी कामयाब होकर अच्छे काम करेगी और सिंध की आवाम के लिए खास तौर पर जो है वो सरप्राइज लेकर आएगी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब जो नुमाइंदगान आए हैं पीपल्स पार्टी के, वो अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और जिस तरीके से उनके लोगो है, मोटो है कि रोटी कपड़ा मकान, वो उनको देंगे ताकि जो मुश्किलात हैं खास तौर पर अंदरूनी सिंध जो देही इलाके हैं, देहात है, वहाँ के लोग खासे परेशान हैं, सैलाब का उनको सामना रहा है माजी के अंदर और दीगर मुश्किलात भी हैं। तो इन मुश्किलात की वजह से वो एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आकर उनके मसाइल को हल करेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिलावल भुट्टो ने नौजवानों की बात की थी, अब देखना ही है कि नौजवानों की कितनी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं। शहजाद ताबानी हमारे साथ मौजूद थे, जुनैद खानज़ादा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।